हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। इसका मैंने डिटेल में डिस्कशन भी किया था। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का मजाक भी बनाया था। जो कमेंट आते हैं मैं सारे पढ़ता हूँ, तो रिजल्ट उन्हें पता लग गया होगा। आज आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और फिर मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। तो अगर कोई चीज आपको बताई जा रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मार्केट गिर जाएगा तो गिर जाएगा या बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। इस तरह की चीजें प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाती है। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के मैंने कई रीजन आपको एक्सप्लेन किए थे। जैसे कि मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी, याद होगा। ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे, हम हर रोज इसका डिस्कशन कर रहे हैं और आज भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज भी मार्केट ने, अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे, इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग भी आई, आपको भले ही ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी, लेकिन आज मार्केट नेगेटिव रहा है। मतलब पॉजिटिव होने की कोशिश की है। मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर ऊपर की तरफ चलता रहा। इस तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिला था। रुका इसी ट्रेंड लाइन पे है एज ए रेजिस्टेंस। जब इसका नंबर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। मेरा कहने का पर्पज ये है कि कुछ भी कमेंट करने से पहले लॉजिक को देख लिया करो, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करो, तभी कमेंट किया करो। मतलब ये नहीं कि आप आए कुछ भी कमेंट कर दिया, वो थोड़ा सा मतलब वैसे ही लगता है कि मतलब कि आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम भी हमेशा 100% सही होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे भी जो पैटर्न्स होते हैं या थ्योरी होती है, जो ट्रेडिंग सेटअप होते हैं, वो भी फेल होते हैं। मेन चीज होती है आपकी एक्यूरेसी कैसी है। ज्यादातर जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट ज्यादातर क्या मिल रहा है। अगर ओवरऑल पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब वो एक बेहतर रिजल्ट है कि आप ओवरऑल पॉजिटिव में। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलो, वीडियो का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा दूसरे वाला चैनल है उस पे नई वीडियो आ चुकी है, जहां पे मैंने फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में समझाया है। तो अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस वाले चैनल पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वाले चैनल का। जाइए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद चले जाना। मैं लास्ट में भी अनाउंस कर दूंगा, तब आप यहाँ पे चले जाना। तो समझ गए। यहाँ पे अगर आप फेलिंग वेज चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने प्रॉपर आपको बताया है कि एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे, आपको बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। चलो, फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं इस ट्रेंड लाइन का। अब काफी लोग अब फिर से परेशान हो गए होंगे इस ट्रेंड लाइन को देख के। इनको हर रोज इसी ट्रेंड लाइन का डिस्कशन, हर रोज इसी ट्रेंड लाइन का डिस्कशन। और मैंने आपको कहा था ये ट्रेंड लाइन इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये वन डे के टाइम फ्रेम पे बनी हुई है। और आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैं जूम करता हूँ इसे। मेन चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। ट्रेंड लाइन में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है, कोई भी बदलाव नहीं किया, सब कुछ वही है। रेजिस्टेंस, आज वाली कैंडल को देखो, ध्यान से देखो, आपको ऊपर अपर शैडो भी दिखाई देगी और इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो यानी कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए डिसाइडिंग एक जोन बना हुआ है कि मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलके, अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तभी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। वो भी ज्यादा बड़े पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दो रेजिस्टेंस और नजर आ रहे हैं। एक तो 17,800, यहां से भी मार्केट दो बार गिर चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे इस दिन भी गिरा था, अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। आप यहाँ पे देखेंगे कल भी मार्केट इसी जोन में गया था और फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था और आज गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो यानी कि पहला रेजिस्टेंस तो यही आएगा हमारे लिए 17,800 का। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो 18,000 का जो ये रेजिस्टेंस है, पहले भी मार्केट यहाँ से गिर चुका है। तो ये दो रेजिस्टेंस भी बैठे हुए हैं। इतनी आसानी से ये निफ्टी 50 को नए हाई की तरफ नहीं जाने देंगे। अगर निफ्टी 50 एक नई हाई की तरफ जाना चाहता है तो बायर्स को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हावी होना पड़ेगा मार्केट पे, और इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 17,800 का भी और 18,000 का भी आपको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम की या फिर मार्केट में एक नए हाई की उम्मीद कर सकते हैं। उससे पहले आप ये उम्मीद नहीं कर सकते।
ये तो होगा वो पॉइंट अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, ये वो सिचुएशन होगी। अगर ब्रेकआउट मिल भी गया, मान लो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, ब्रेकआउट मिल गया तो ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। अगर मार्केट वापस आए तो पहली पॉसिबिलिटी है सपोर्ट वहीं पे लेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, आप यहां पे देख सकते हैं, इस वाली बड़ी रेड कैंडल को देखो, ब्रेकआउट मिला था, सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन पे लिया हुआ है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी को समझते हैं जिसकी होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? नेगेटिव मोमेंटम। जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, अभी आप इसे रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं, इस रेजिस्टेंस लाइन को जब जब टच कर रहा है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं। यहां पे देखो गिरावट, यहां पे देखो टच किया गिरावट, यहां पे टच किया गिरावट, गिरावट गिरावट, ये देखो ये देखो, हर एक बार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर यहां से आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं, एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है, तो आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे समझ गए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने आपको दो मोमेंटम समझाए मार्केट के। एक पॉजिटिव मोमेंटम, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो 17,800 ये एक पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 18,000, बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको बताऊंगा कि नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक बड़े ओवरऑल टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस करता हूँ ये पर, लेकिन आपको भी मैं कभी कभी डिस्कस कर देता हूँ ये चीजें, जिससे कि कुछ आपको भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही है, दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। अब नजदीकी रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या देखे, यहाँ पे तो देखिए हमने बड़े रेजिस्टेंस एक बड़े टाइम फ्रेम पे 17,800 को देखा और यहाँ पे 18,000 को देखा। अब यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमें यही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,800। मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं, पिछले दिन भी बताया था, उससे पिछले दिन भी बताया था और आज भी बताऊंगा। कौन सी बात है वो? यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने ऊपर ये रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, ये 17,750 पे मार्क कर रखा है। लेकिन मैं लगातार 2 दिन से आपको एक बात बता रहा हूं और आज तीसरे दिन भी बताऊंगा कि जो ये रेजिस्टेंस होने वाला है, भले ही यहाँ पे 17,750 मार्क हो रहा हो, आपको ये रेजिस्टेंस लेके चलना है 17,750 टू 17,800, यहां तक आपको लेके चलना है। क्योंकि ये पूरा ही एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मार्केट जब जब इसमें जा रहा है आपको गिरावट देखने को मिली है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, नहीं तो सिंपल सा एग्जांपल आप 30 का देख सकते हैं। 30 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, मार्केट इसी जोन में गया और आपको गिरावट दिखाई। जब जब मार्केट इस जोन में जा रहा है हमें एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप 6 सितंबर को भी देख सकते हैं, मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की और वहीं से गिरना शुरू हो गया। यानी कि इस जोन के बीच में बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको बड़ी सावधानी के साथ, जैसे ही मार्केट इस जोन में चला जाए, मैं सजेशन दूंगा आपको कि आपको प्रॉफिट बुक करने में ज्यादा फायदा है। या फिर नई ट्रेड अगर आप बना रहे हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बनाओ, बल्कि इस जोन के बीच में तो बनाओ ही ना। मार्केट का मोमेंटम देखो, मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा एकदम उछाल आएगा। या फिर मार्केट इससे गिरावट दिखाने की कोशिश करा तो एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसे एग्जांपल हम कहीं देख चुके हैं। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा, 30 को देखा था हमने एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग, 6 को देखा मार्केट इस जोन में गया, आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पहला जो हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 17,700 पे आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें 6 को भी देखने को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऑब्जर्व करेंगे 25 अगस्त को भी हमें यहाँ पे एक बेहतरीन रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस 17,752 क्या होने वाला है, 17,800 होने वाला है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे 2 लेवल क्यों लिए, दोनों ही बीच में, मतलब मुझे काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
अब बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो में सपोर्ट नजर आ रहा है 17,550 पे आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो सपोर्ट नज़र आ रहा है 17,500 पे नज़र आ रहा है, या फिर मैं आपको सीधे सीधे ये भी कह सकता हूँ अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो मार्केट अपने लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज जो सेवंथ को सपोर्ट बना है वो इसी जोन में बना है। हालांकि उससे पहले भी हमें इसमें बेहतरीन सपोर्ट मार्केट में देखने को मिले हैं, तो इन दोनों लेवल पे एज ए सपोर्ट आपकी खास नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, प्राइस एक्शन की मदद से हमने देखे सपोर्ट कहाँ पे बन रहे हैं, रजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, इन चीज़ों का डिस्कशन किया। अब मैं आपके साथ उस चीज़ का डिस्कशन करता हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन 17,650 की है जो कि आप देख रहे हैं सेवंथ का, यानी कि आज का डे हाई भी है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,587 की, जो कि आप देख रहे हैं सिक्स्थ का, यानी कि कल का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऐसे केस में मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि 17,750 आपके लिए पहला रजिस्टेंस रहेगा और ये 17,800 आपके लिए दूसरा रजिस्टेंस रहेगा, और उससे पहले 17,700 आपके लिए रेजिस्टेंस रहने वाले। या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, अगर मैं इसे समराइज करने की कोशिश करूँ, अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा जो सिक्स्थ का डे हाई लगा है, मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उससे पहले इस जोन पे मार्केट 17,700 पे रेजिस्टेंस की तरह रखा है, तो इस पहले इसे अप्रोच करेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा सिक्स्थ के। चीजें क्लियर है। वहीं पे डिस्कशन करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको सिक्स्थ के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। इस कंडीशन में सीधे सीधे बात करूँ तो मार्केट जो सेवंथ का यानी कि आज का डे लो बना है, मार्केट इसे अप्रोच करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी, सारी बात समझ में आ गई कि ऊपर की तरफ अब क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट का अगर डिस्कशन करें, निफ्टी 50 में आपको एक अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,668 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,736 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,778 पे आपको तीसरा रजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,559 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,491 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,385 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 67.9 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपको बताया गया, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो दूसरे वाला लेवल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 17,800 का, जहां पे आपको 71.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,600 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 58.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,500, जहां पे आपको 81.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा, हमारे दूसरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे फॉलिंग वे चार्ट पैटर्न के बारे में हमने आपको समझाया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।